हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आना वैसे ही है जैसे कि सर्दी और गर्मी का आना। तो इसलिए उससे एक समझदार इन्वेस्टर को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गिरावट पे यह देखना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कम प्राइस पर मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को पहचान के लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मान के चलिए आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर निश्चित तौर पे बनने की पूरी संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अंडर वैल्यूड है और जिनके ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। कौन से 3 स्टॉक्स हैं और उनमें कैसा पोटेंशियल है और आने वाले वक्त में आपको उनमें किस तरीके के रिटर्न मिल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों, वीडियो में तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैं पहला स्टॉक लेकर के आता हूं, एक सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, पहला जो स्टॉक है ना वो है आपका जिंदल सौ। अब जिंदल सौ करती क्या है, ये कंपनी दोस्तों स्टील के पाइप्स बनाती है और ये जो पीआर जिंदल ग्रुप है ना उसी का हिस्सा है। और अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें देखें तो इसके पास में जो इसका रेवेन्यू है उसमें एसएडब्ल्यू पाइप से 28%, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स होते हैं, वो 28% आ रहा है। दूसरा डीआई पाइप से 25% है, 19% सीमलेस पाइप से आ रहा है और बाकी सबसे भी पैलेट्स वगैरह से 19% आ रहा है। कुल मिलाकर के पूरी तरह इंडिया पर बेस्ड कंपनी है। 82% बिजनेस इसका इंडिया से आ रहा है और सिर्फ 18% एक्सपोर्ट से आ रहा है। अभी यह जानना जरूरी है कि 18 एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट कंपनीज को इन दिनों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूएस और यूके दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए जिन कंपनीज का बिजनेस इंडिया में ज्यादा अच्छा है उनके चांसेस थोड़े से इस समय पे बेटर है। चलिए हम देखते हैं, हालांकि और भी फैक्टर देखने होते हैं बट ये एक हिंट है। नेक्स्ट, जिंदल 100 पे बात करें, 16,000 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से, तो छोटी तो नहीं है। 509 रुपए की प्राइस चल रही है इसकी, और अगर आप देखें ग्राम नंबर 550 है और उससे कम प्राइस है। और आज के तीनों स्टॉक्स की खास बात यह कि तीनों ही स्टॉक्स में ग्राहम नंबर से कम पर आपको वो स्टॉक मिल रहा है। अब ग्राहम नंबर क्या होता है, ग्राहम नंबर के बारे में दोस्तों अगर आप कहोगे तो अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, पर ग्राहम नंबर वैल्यूएशन को दिखाता है कि भाई इस कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। उसके अलग फॉर्मूला वगैरह होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, फाइनली सब जोड़ जाड़ करके और ये बताता है कि भाई इतना इसकी शेयर की प्राइस होनी चाहिए बिजनेस को देखते हुए। लेकिन अगर उससे नीचे करंट प्राइस है, इसका मतलब स्टॉक क्या हो गया, अंडर वैल्यूड। तो यहां ये देखिए कि ये स्टॉक क्या हो गया, साफ तौर पे अंडर वैल्यूड। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में इसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अच्छी चीज है दोस्तों इसमें वो ये है कि इसी का जो ये है पैग रेशियो है वो 0.13 है, यानी 1 से नीचे है। पैग रेशियो में आप देखते हैं ये 1 से जितना नीचे होता है उतना ही अच्छा होता है। यह भी बताता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड कंटिन्यूअस कंपनी ने दिया है 0.59%, पे आउट 15% का है। अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है, थोड़ा सा कम है, बट इंडस्ट्री को देखते हुए ये ओके है। इंडस्ट्री का पी दोस्तों 16 है और कंपनी का पी 11.6, जो कि इसे बनाता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक। साथ में पायोस की स्कोर 8 है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो ये फंडामेंटल्स है। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों सीधा, और वो देखते हैं कौन सी सिचुएशन में है। तो यहां आप देखिए टेक्निकल चार्ट आपके स्क्रीन पर है। टेक्निकल चार्ट में आप जिंदल 100 के अंदर देख सकते हैं कि बहुत तेज रनअप दिखाया है मंथली चार्ट पर। और क्योंकि दोस्तों हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं तो हमें मंथली चार्ट ज्यादा सूट करता है, इसी को हमें कंसीडर जरूर करना चाहिए। मूविंग एवरेज क्रॉस किए और उसके बाद जो मेरी वाली थ्योरी है जो मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं, वो देखिए रनअप कितनी तेज बढ़ी है प्राइस। और आने वाले समय में भी इस प्राइस में थोड़ा करेक्शन तो आ सकता है, क्योंकि यहां पर इसको एक रेजिस्टेंस है अभी वाली प्राइस पर, बट हर गिरावट के पास साथ में आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए वॉल्यूम में भी तेजी से ग्रोथ हुई है इसके अंदर, और यह बताता है कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्टॉक है आपका साउथ इंडियन बैंक।
साउथ इंडियन बैंक क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही है, 30 रुपए मात्र का स्टॉक है। अब जो लोग कहते रहते हैं सब सस्ता स्टॉक बताओ ये बताओ, तो 30 रुपए का स्टॉक है। इसमें आप देखेंगे डिविडेंड 0.99% दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5% है, थोड़ा सा कम है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी इज ओके, ये ठीक ठाक रेंज में है। अगर आप देखें सेल्स सिर्फ 3% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट 18% से बढ़ा है। साथ में अगर पीई की बात करें तो बिल्कुल अंडर वैल्यूड है दोस्तों, एब्सोल्युटली अंडर वैल्यूड, 5.7। कहां इंडस्ट्री का 14 का पीई है और कहां ये 5। ये जो आप ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनके पीछे भागते रहते हो ना, तो कभी कभी ना क्या होता है ना, जिस चीज की साइज बहुत बड़ी हो जाती है उसमें ग्रोथ इतनी तेज होने के चांस कम होते हैं। इसलिए छोटी कंपनी मतलब मीडियम साइज की कंपनीज के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट याद रखिए कि यहां थोड़ी सी रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ी सी रिस्क ज्यादा होती है यहां पर, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, इनकी ग्रोथ होने के चांसेस भी काफी अच्छे होते हैं। चलिए, तो दोनों बातें हैं, जहां रिस्क वहां रिटर्न। तो यहां आगे बात करते हैं। देखिए, इसके बाद में आपके पास में आ गया कि भाई ये कंपनी के अंदर पैग रेशियो 0.3 है, ऑब्वियसली 1 से कम है, अच्छी खासी अंडर वैल्यूड है। पायोस की स्कोर 6 का है, वो भी एक अच्छा नंबर है। सो कुल मिलाकर के बैंक के नंबर्स अच्छे हैं। अब देखिए, इसके जो कैर है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो 16 है, बिल्कुल ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट्स आरबीआई रिक्वायरमेंट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम है, 2.74, पर ये आने वाले दिनों में इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्रोस एनपीएस थोड़े से ज्यादा है, नेट एनपीएस भी थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ये है कि क्या नेट एनपीएस का ट्रेंड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो चीज देखने से हमें पता पड़ेगा कि भाई बैंक में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम एक बार थोड़ा सा नीचे नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं। यहां पर थोड़ा मैं कोशिश करूंगा दोस्तों वीडियो को बहुत छोटा रखने की, इसलिए कुछ चीजें छूट जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग उनको कवर कर लें। तो यहां हम देखते हैं, देखिए ग्रोस एनपीए ये इन्होंने कम किए हैं, डेफिनेटली कम किए, 8% से कम करते करते और ये लेके आ गए 4.9% पे। और साथ में नेट एनपीएस को भी दोस्तों इन्होंने कम किया है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1.7% लाए हैं, कहां से, 5% से। तो ऑब्वियसली जो बैंक है वो एक अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रोफेशनली मैनेज्ड तरीके से चल रहा है। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। तो टेक्निकल्स पे देखिए, ये है टेक्निकल चार्ट, मंथली चार्ट है इसका, और यहां आप साफ तौर पे देख सकते हो मूविंग एवरेजेस ने जब क्रॉस किया है और वो भी कैंडल स्टिक के नीचे, तब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां ये बढ़ने के बाद कुछ करेक्शन आया, फ्लैग पैटर्न बना, ये फ्लैग पैटर्न है झंडा भारत का, ऐसा वाला, ठीक है। और फिर ये हमेशा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, तो अब ये यहां से कंटिन्यूएशन पैटर्न ने कंटिन्यू किया। उसके बाद में यहां एक रेजिस्टेंस है जो अभी वाली प्राइस पर आप लगभग मान सकते हैं। यहां ना थोड़ा सा एक करेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, पर क्योंकि कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है तो ये कंटिन्यू भी कर सकता है, बट बाय ऑन डिप्स का एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके यहां पर, इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ेगी। तो प्राइस और चार्ट दोनों इसका एक बुलिश मूवमेंट साफ तौर पे दिखा रहे हैं इसमें। और वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों बहुत तेजी से वॉल्यूम इसका बढ़ा है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है कि लोगों का ट्रेडिंग में मतलब इसमें लिक्विडिटी बढ़ी है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें, और दैट्स अ गुड साइन। चलिए दोस्तों थर्ड स्टॉक पे बात करते हैं। तीसरा स्टॉक जो है वो है डैन नेटवर्क लिमिटेड। अभी आपने इसका नाम शायद सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन दोस्तों ये वो है जो घरों में जो इंटरनेट, ये आपके जो एंटरटेनमेंट होता है ना, आपका सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, वो सारी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस की इसमें हिस्सेदारी है, और रिलायंस ने अगर हाथ डाला है इस कंपनी में तो कुछ सोच समझ के डाला होगा। तो डैन नेटवर्क जो है वो साफ तौर पर ऐसी कंपनी है जिसमें रिलायंस ने 59% जो स्टेक है वो लिया हुआ है। कंपनी के जो नंबर हैं उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि ये देखिए, इनके पास में 13 मिलियन, यानी कितना हो गया, करीब 1,30,00,000 के आसपास में इनके पास हाउस होल्ड्स में इनके कनेक्शंस हैं, 13 स्टेट्स में और 433 शहरों में इनका बिजनेस चलता है। केबल टीवी, ओटीटी एंटरटेनमेंट, ब्रॉडबैंड सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। मार्केट कैप की जहां बात करें तो दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर मार्केट कैप है, तो मतलब ठीक ठाक साइज है। 2,900 करोड़ की मार्केट कैप है, 62 रुपए की प्राइस चल रही है। डिविडेंड इन्होंने दिया नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है, विच इज काइंड ऑफ ओके। आज तक फेस वैल्यू स्प्लिट करवाया नहीं है इन्होंने। सेल्स की ग्रोथ कम है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ पूरी 60% है। अब सेल्स की ग्रोथ इसलिए भी कम हुई होगी क्योंकि
अमेजोन प्राइम और जी स्टार और पता नहीं कौन कौन से और अलग अलग ऑप्शंस कस्टमर्स के पास आ गए हैं, बट अगेन आज भी सबसे बड़ा हाउस होल्ड जो है वो घर पे केबल टीवी के थ्रू ही प्रोग्राम दिखता है। सो इस हिसाब से ठीक है। कंपनी 0.01 डेट टू इक्विटी, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमोटर के पास 75% के आसपास है, कोई प्लेजिंग नहीं है, सारा कंट्रोल प्रोमोटर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इंडस्ट्री का पी 61 है और इस कंपनी का पी है 11.4, यानी कि कैसे ये कंपनी अंडर वैल्यूड। और आप ये देखिए यहां पर इसके अलावा ये 6 का पायोस्की स्कोर है जो कि एक अच्छा नंबर है, और हम इस हिसाब से इस कंपनी को दोस्तों कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। टेक्निकल्स पे नजर डालें तो टेक्निकल्स में आप ये देखिए यहां पर ये इसका चार्ट है दोस्तों, और जाहिर तौर पर इसमें पहले तो कोई ट्रेड करना चाहता ही नहीं था। ये देखिए यहां से यहां तक तो पड़ी रहती थी कंपनी, बट 2021 के बाद से यानी कोविड के टाइम से लोगों ने जब टीवी प्रोग्राम वगैरह देखने शुरू किए होंगे शायद ज्यादा, घर पे रामायण महाभारत सब, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम उसके हिसाब से बढ़ा है और उसके बाद में कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा चल रहा है, यानी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, खास तौर पे जो डे टू डे ट्रेड करते हैं उनका। अब यहां पर हम देखें क्या सिग्नल मिल रहा है, तो अभी तक तो ये दोस्तों चल रहा है रेंज बाउंड। ये शेयर काफी टाइम से रेंज बाउंड ही चल रहा है, एक तरह से मानिए थोड़ा डाउन टर्न में भी था, लेकिन यहां पर ये जो 2 मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं ये यहां से कन्वर्ज होने के चांसेस साफ तौर पे दिख रहे हैं। जिस दिन ये यहां से क्रॉस करके और कुछ दिन तक स्टे कर गया, मतलब मूविंग एवरेज जब क्रॉस होंगे उसके बाद 2-3 दिन की प्राइस को मॉनिटर करके और उसके बाद आप देखेंगे कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है इसमें। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस पर नजर रखें आप कि ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल ये एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखने की कोशिश की है मैंने। आप साफ तौर पे समझ गए होंगे कि ये 3 स्टॉक्स जो है जिंदल सॉ, साउथ इंडियन बैंक और डेन नेटवर्क, वो किस प्रकार के स्टॉक्स हैं, आपको पता पड़ गया होगा कैसा पोटेंशियल है, फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स क्या कहते हैं इनके बारे में, ये भी आपने समझा होगा। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हां इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए। दोस्तों मैं आपका बहुत सारा टाइम ना बड़े बड़े स्टॉक्स पे खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढ करके लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक समझदारी वाली इंटेलिजेंटली एनालाइज्ड रिसर्च मैं आपसे शॉर्ट टाइम में शेयर कर सकूं। इसी कोशिश में हूं, कितना कामयाब हूं ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन हां दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे स्टॉक्स की रिसर्च के साथ में। तब तक जय हिंद।